स्टूडेंट्स बच्चे, आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है सॉल्ट से। एसिड और बेस हम कर चुके हैं, तो उसके बाद आता है बेटा सॉल्ट। हमने किया था कि सॉल्ट कब बनता है, जब एक एसिड को रिप्लेस कर को एसिड में जब रिप्लेसमेंट हो जाए हाइड्रोजन आयंस की, तो क्या बन जाता है वो सॉल्ट। कौन रिप्लेस करेगा उसको? मेटल। मतलब सीधी सी बात है, हमने क्या किया था बेटा कि देखो हमने क्या किया था कि जब आप क्या करते हो, जैसे HCl एसिड है उसमें आपने बेस ऐड कर दिया NaOH, ठीक है, तो क्या बन जाता था? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कैसे बनेगा कि H और OH वाटर निकल जाता था और पीछे क्या बच जाता था? NaCl। ये क्या है हमारा सॉल्ट। मीन्स हमने क्या देखा इसमें क्या हुआ, ये जो एसिड है HCl, इस एसिड का जो H है वो रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया बेटा? वो वाला H एक मेटल सोडियम से। HCl की बजाय क्या बन गया यहाँ पे? NaCl। उसको हम क्या बोल देते हैं? सोल्ट। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब हम एसिड में H को रिप्लेस किसी मेटल से कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद आता है सोल्ट की बात करें। सोल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्टर विद द बेस। ये भी हमने किया ही है, ये भी हम कह सकते हैं कि सोल्ट कब बनते हैं? जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? एक बेस के साथ। नेक्स्ट आता है बच्चे इसमें से, अब हम करते हैं सॉल्ट होते कैसे कैसे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं उनको क्लोराइड्स बोल देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं उनको सल्फेट बोल देते हैं, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसे एग्जाम्पल दी हुई हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड से जो बनते हैं उनको क्या बोल देते हैं? नाइट्रेट, ठीक है, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट आ गया। कार्बोनिक एसिड से जो बनते हैं उनको बोलते हैं कार्बोनेट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। एसिटिक एसिड से जो बनते हैं उनको बोलते हैं एसीटेट, जैसे सोडियम एसीटेट आ गया। ये सारा आपने अच्छे से लर्न भी करना है स्टूडेंट्स, और राइट डाउन भी करना है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एसिड और बेस की तरह जो सॉल्ट होते हैं उनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स कौन से कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली क्या है? सॉल्ट्स हैं, आपको पता है अब एक पॉजिटिव पार्ट होता है सॉल्ट का। पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है? मेटल। जो सारी मेटल्स हैं वो कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव। और जो एसिड से आया है वो कौन सा पार्ट होता है? नेगेटिव होता है। अब जो सॉल्ट सोडियम मेटल से बने उनको सोडियम फैमिली वाले सॉल्ट बोल देते हैं। जो कॉपर से बने उनको कॉपर फैमिली वाले बोल देते हैं। जो पोटाशियम से बनते हैं उनको क्या बोल देते हैं? पोटाशियम वाले सॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे आता है हमारे पास, ये एग्जाम्पल दें सारी लिखनी है आपने। पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। अगर पीएच की बात करें तो पहले ही बता चुके हैं, जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल की पीएच कितनी होती है बच्चा? 7। तो सॉल्ट की जो पीएच है वो भी क्या होएगी? 7। सोडियम क्लोराइड की देखो 7 है। हाँ, कई बार क्या हो जाता है, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से आगे करते हैं हम, वैसे तो सॉल्ट जो, अब ये ध्यान से देखना कि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनते हैं, दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। दैट मीन्स जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल। जैसे ये सोडियम क्लोराइड हमने किया, किससे बना था? ये HCl से बना था, NaOH से बना था। दोनों स्ट्रॉन्ग थे एसिड और बेस, दोनों का रिजल्ट जो आया वो क्या आया? न्यूट्रल। बट अगर एक सॉल्ट हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनाएंगे, जो एसिड है वो तो क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग। जो बेस है वो क्या होएगा? वीक। जैसे ये एग्जांपल ले लो, एसिड स्ट्रॉन्ग HCl, वीक बेस है NaOH। अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद वाटर तो बना, बट जो सॉल्ट बना है तो वो सॉल्ट उसमें, बट जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है उसका इफेक्ट तो थोड़ा सा रहता ही है ना। तो इसमें क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स ये जो सॉल्ट है इसका नेचर थोड़ा सा क्या है? एसिडिक। कितनी पीएच आ गई देखो, अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट बना है उसकी 6 pH आ गई। हम बात करें बच्चे, देखो जो सॉल्ट बनते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, अब उसमें किसका इफेक्ट रहेगा? बेस का। जैसे एग्जांपल है NaOH, क्या था आपके पास? स्ट्रॉन्ग बेस। कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड। दोनों को कंबाइन करके जो सॉल्ट बन गया वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में जो था ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था, बेस वाला। दैट मीन जो ये सॉल्ट बना है इसकी पीएच क्या है? हमने देख चुके हैं, इसकी पीएच 8 आती है। मीन जिसका नेचर थोड़ा सा क्या होता है? बेसिक। क्लियर है? तो सोल्ट बट थोड़ा सा बेसिक नेचर इसमें होता है। तो सारा आपने राइट डाउन भी करना है और अच्छे से भी करना है। नेक्स्ट आता है बच्चे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो NaCl हम घरों में यूज़ करते हैं, वैसे तो ये सारे ही सॉल्ट थे बट इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसका हमने नेम एक रख दिया कॉमन सॉल्ट।
पीछे कर ही चुके हैं, किससे बनता है, NaOH एंड HCl से। अब नेक्स्ट जो चीज़ करनी है कि हाउ कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड, हमें यहाँ मिला कैसे। तो कॉमन सॉल्ट पहले तो सी वाटर से, डांडी मार्च पता है ना आपको, देखो गांधी जी ने किया था। तो समुंदर के पानी को सारे एक क्या करते हैं वहाँ पे हम बच्चे, जो समुंदर का वाटर, कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये बात ध्यान में होनी चाहिए आपको, कौन सी प्रोसेस के थ्रू लेते हैं हम, इवेपोरेशन के थ्रू। अब बनता कैसे है कि सी वाटर को एक बड़े बड़े शैलो पूल्स में रखा जाता है। शैलो मीन्स जो ज़्यादा डूंगे नहीं होते, डेप्थ जिनकी ज़्यादा नहीं होती, बड़े बड़े पूल बनाए जाते हैं, वहाँ पे पानी पड़ा रहता है, स्टैंड करते हैं उसको, ठीक है। सन की जो हीट है वो इवेपोरेट करती है वाटर को, धीरे धीरे वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं था, और उसमें से जो कॉमन सोल्ट है वो पीछे लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो कॉमन सॉल्ट होता है बच्चे, इम्प्योर होता है। वाई इम्प्योर, क्योंकि जो सी वाटर है उसमें सिर्फ सॉल्ट, यही NaCl ही तो नहीं ना होता, और भी सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, तो इसमें और भी सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। फिर इसको क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है ताकि इसको प्योर किया जा सके। दूसरा मेथड क्या है, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, धरती के नीचे जो डिपॉजिट्स हैं, जैसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं जिसको हम, जो यूज़ करते हैं, है ना, रॉक सॉल्ट को। तो ये कहाँ से मिलता है बच्चे, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलता है। अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो धरती के नीचे जो रॉक्स होती हैं जिससे में से मिलता है, उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। यूजली ब्राउन कलर का होता है। वाई ब्राउन, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। रॉक सॉल्ट को हम मिनरल सॉल्ट भी बोल देते हैं बच्चे, क्योंकि ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल की तरह ही अंडरग्राउंड डिपॉजिट में से मिलता है, ठीक है। डिग आउट किया जाता है, इसको धरती से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एंशिएंट टाइम में इसको भी वेपोरेशन करते थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते, बट अब इसको डिग आउट किया जाता है धरती के नीचे से और निकाला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बच्चे यूजर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्या यूजर्स हैं, फर्स्ट वन, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इन इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, बेकिंग सोडा, ये सारे जो भी हैं कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। उसके अलावा यूज्ड एज कुकिंग फूड, घरों में हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए, हमारी मसल्स की मूवमेंट के लिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए भी क्या ज़रूरी होता है, नमक। फिर उसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, अचारों में डालते हो ना नमक आप, ठीक है। क्यूरिंग मीट को मतलब रखने के लिए, फिश को रखने के लिए भी कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में, सोप बनाने में भी नमक की यूज़ होता है। उसके अलावा जो आइस, जैसे बहुत सारे एरिया जहाँ पे जैसे बर्फ़ जमा हो जाती है रोड्स के ऊपर, तो उस रोड्स को क्लीन करने के लिए भी कोल्ड कंट्रीज़ में किसको यूज़ किया जाता है, बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए कॉमन सॉल्ट को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे।